जय गौ माता के साथियों, आप सभी का स्वागत है गुरु गोलोक गौशाला के यूट्यूब चैनल पर। मैं गौरक्षक अजय पंडित आप सभी से निवेदन करूंगा कि अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े तो अवश्य जुड़ जाइएगा। यहाँ पर पशुपालन में आने वाली समस्याओं से संबंधित सारी जानकारी विस्तार से आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है। आज का हमारा प्रश्न बहुत ही शानदार है कि यदि हमारे पशु हाँफने लगे तो हम क्या करें। ये समस्या अक्सर गर्मी में होती है। गर्मी के समय में ज़्यादा हमें पशुओं में देखने को मिलती है। वो भी ये समस्या ज़्यादातर गर्म प्लेसेस जो है, गर्म स्थान जो है वहाँ पर देखने को मिलती है, जिसे हम कहते हैं हीट स्ट्रेस या फिर हम कहते हैं हीट स्ट्रोक। ये अगर पशु को हो गया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। हम कैसे पहचानें कि हमारे पशु को हीट स्ट्रेस हुआ है, हीट स्ट्रोक हुआ है? तो इसके कुछ लक्षण हैं जिसको हम यहाँ पर जानेंगे। यदि आपके पशु के मुंह से लार गिरे, आपके पशु के मुंह से लार गिरना शुरू हो जाए तो आपको ये समझना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं हीट स्ट्रेस के, हीट स्ट्रोक के लक्षण हैं। पशुओं की आंखें लाल हो जाए, गर्मी में हम जब बाहर निकलते हैं तो हमारी आंखें भी लाल हो जाती हैं। ठीक पशु की भी हालत वही हो जाती। हम बाहर गर्मी से होकर आते हैं तो घर पे आते ही सुस्त हो जाते हैं, पशु भी ठीक वैसे ही सुस्त हो जाता है। अब हीट स्ट्रेस होने के कारण उसका शरीर अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करता है, वो अपने आप में स्वस्थ जैसा महसूस नहीं करता है, और जिसका नतीजा ये होता है कि हमारे दुधारू पशु का दूध कम हो जाता है। अक्सर पशुपालक भाइयों का ये प्रश्न रहता है कि गर्मी के समय में पशुओं का दूध कम पड़ जाता है तो उसका क्या उपाय किया जाए। तो उसमें सबसे पहला उपाय हमारा आ जाता है कि हमें हमारी आवास व्यवस्था बहुत शानदार बनवानी है। मतलब पशुओं के लिए शेड वगैरह का जो डिजाइन करते हैं, बहुत सोच समझ के वैज्ञानिक तरीकों को अपनाते हुए हमें पशुओं का शेड बनाना चाहिए। 4 कारण जाने, उसके बाद अगर ये ध्यान रखिएगा पशु को हीट स्ट्रेस हो गया, हीट स्ट्रोक हो गया, तो जो प्रेग्नेंट पशु है उसका अबॉर्शन भी हो सकता है, मतलब वो बच्चा भी गिरा सकता है। और ज्यादातर पशुओं में जो समस्या देखने को मिलती है, पशु हाँफते रहते, खड़े खड़े हिलते रहेंगे, खड़े खड़े हिलते ऐसे हिलते रहेंगे, तो आपको लगेगा पशु ऐसे हाँफ रहा है। तो हाँफने की समस्या आपको दिखेगी। पशु जो है खाना पीना कम कर देगा, कम खाएगा। तो ये सारी चीजें हमें नोट करनी है कि पशु में क्या बदलाव आ रहा है। और ये विशेष तौर पर ध्यान रखना साथियों कि जब भी ऋतु परिवर्तन होता है, जैसे सर्दी से गर्मी आएगी, उस ट्रांजिशन पीरियड में गर्मी से वर्षा ऋतु आएगी, वर्षा ऋतु से सर्दी, ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, इन पीरियड में ज्यादा संक्रमित होने के चांसेस होते हैं, ज्यादा बीमार पड़ने के चांसेस होते हैं। खाना कम कर दें, पशु यदि लंगड़ा के चलने लग गया है तो भी कारण हो सकता है। रुक रुक कर पानी पिए, ये भी कारण है। और हीट स्ट्रेस होने के कारण, गर्मी ज्यादा होने के कारण उसको बुखार भी आ जाता है, वो काफी कमजोर महसूस करता है। तो ये कुछ 8-10 कारण थे जो मैंने आपको बताया कि यदि पशु हाँफ रहा है तो उसके पीछे हमें क्या क्या लक्षण मिलेंगे। इन लक्षणों को जब हमने जान लिया कि हमें ये लक्षण मिलने वाले, तो अब भैया हम उपचार क्या करें, कि हमें उपचार भी तो करना पड़ेगा, इलाज भी करना पड़ेगा। तो इलाज क्या करें? इलाज में सबसे पहला और बेस्ट इलाज क्या है? हमारा आवास प्रबंधन बहुत अच्छा होना चाहिए। आवास प्रबंधन मतलब हमें इस प्रकार का शेड डिजाइन करना है कि सर्दियों के समय में उस शेड में हम पर्दे वगैरह लगाकर कम हवा जाए ऐसी व्यवस्था कर सके, और गर्मियों के समय में उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन हो जाए, एक ही शेड से 2 in 1 काम हो। उसके बाद हमारा जो लॉन रहता है जहां पर पशु हम छोड़ते हैं, उस लॉन में पेड़ों की संख्या अधिक हो, पेड़ों की संख्या अधिक हो। आप घर में भले पंखा चला के बैठे हो, गर्मी है लेकिन पंखा भी गर्म हवा देता है, लेकिन आप पेड़ की छांव में जाके बैठते हो तो एक ठंडक सी महसूस होती है। इसीलिए आपके पशु के आवासीय प्रबंधन के आसपास आपको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं, घनी छांव वाले पेड़ लगाने हैं, यह विशेष तौर पर ध्यान रखना। तो पेड़ लगाएंगे तो वहां आसपास का टेम्परेचर ऑलरेडी डाउन हो जाएगा, और हीट स्ट्रेस या हीट स्ट्रोक जिसे हम कह रहे हैं, वो समस्या लगभग न के बराबर होगी। आवास प्रबंधन समझ गए, हमें हमारे पशु का रख रखाव कैसे करना है वो सही तरीका हमें आना चाहिए। दूसरी बात करते हैं, दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि गर्मी के समय में हम हमारे पशुओं को अक्सर नहलाते नहीं है, गायों को तो विशेष तौर पर नहीं नहलाते, तो हमें हमारे पशु को नहलाना है।
ये ध्यान रखना। और आपको लग रहा है कि मेरे पशु को हीट स्ट्रेस हो गया है, हीट स्ट्रोक हो गया है, लू लग गई है, वो गर्मी की वजह से हाँफ रहा है, उसकी तबीयत डाउन हो रही है, उस कंडीशन में उसके दोनों सींगों के बीच में गीली बोरी रख दें और उस पर थोड़े थोड़े टाइम बाद थोड़ा बहुत पानी हल्का हल्का उस पर छिड़काव करते रहें, ताकि ठंडक से उसकी बॉडी टेम्परेचर डाउन आ जाए। और उसी परिस्थिति में आपको लगातार उसको नॉर्मल से थोड़ा ठंडा पानी पिलाना है। ये ध्यान रखना, मटके का ठंडा पानी आप उसे पिला सकते हैं। तो अपने पशु को ठंडा पानी पिलाइए। अब ठंडा पानी क्या है, आमतौर पर क्या करते हैं पशुपालक भाई, क्या है, कम खर्चे में पानी की व्यवस्था करने के लिए प्लास्टिक की टंकी लाकर लगा देते हैं, और प्लास्टिक की टंकी गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। और उसमें पशुपालक भाई फिर ये व्यवस्था भी कर देते हैं कि हमारे पशु को बार बार हम पानी ना पिलाएं, इसके लिए उसमें से ही डायरेक्ट कनेक्शन कर देते हैं। वो डायरेक्ट कनेक्शन में बहुत सी बार वो गर्म पानी पी लेते हैं, वो भी एक दिक्कत वाली बात है। तो हमें हमारे पशु को गर्म पानी नहीं पिलाना है, ऐसी व्यवस्था करनी है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं भैया, हम हमारे पशु को अच्छा दाना मिश्रण दें। और यदि हम दाना मिश्रण में गर्म तासीर वाली कोई चीज दे रहे हैं, तो उस गर्म तासीर वाली चीज को देना बंद कर देना है। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना। ये सारी चीजें कर ली, इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, तो ये सारे ऑप्शन आप अपना सकते हैं। पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, इन सारे अल्टरनेट्स को आप यूज करेंगे। उसके अलावा आप अपने पशु को हमेशा सेंधा नमक खिलाइए, डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। गर्मी हो गई, लू लग गई, हीट स्ट्रेस हो गया, छाछ पिलाइए, और इस छाछ में आप साधारण नमक मिला दीजिए। कितना, 30 ग्राम आप साधारण नमक मिला सकते हैं। ठीक है, तो छाछ पिलाना है ज्यादा से ज्यादा, मल्टीविटामिन देना है, मिनरल मिक्सचर देना है। ये तो यूं कह लीजिए हमेशा देना ही है हमारे पशु को, मिनरल मिक्सचर और मल्टीविटामिन। यदि आप चाहते हैं कि मेरा पशु स्वस्थ रहे, मुझे बेहतरीन ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले, उसके लिए ये 2 चीज़ें तो आपको देनी ही है। इसके अलावा पशु का डाइजेशन अच्छा रहे, इसके लिए मीठा सोडा देना है, और हीट स्ट्रेस के कंडीशन में उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा हरा चारा खिलाइए। अगर ये प्रोसेस आप करते हैं साथियों, तो आपके पशु का जो हीट स्ट्रेस हुआ है, जो उसको लू लगी है, हीट स्ट्रोक हुआ है, उससे पशु को निजात मिल जाएगी, पशु स्वस्थ हो जाएगा, फिर से नॉर्मल कंडीशन में पहुंच जाएगा। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो अभी तक हमारे गुरु गोलोक गौशाला के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। जय गौ माता की।